नमस्कार साथियों। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कर्ता जीनर सिंड्रोम के बारे में। अक्सर बच्चा सवाल करता है कि सर ये कर्ता जीनर सिंड्रोम होता क्या है। समझिएगा ध्यान से। एक बच्चा ऐसा पैदा हो जाए जिसके अंदर सीलिया ना हो। सीलिया की कहानी तुमने सुनी हुई है सर। फैलोपियन ट्यूब में सीलिया होते हैं, वेंट्रिकल्स में सीलिया होते हैं सीएसएफ को पुश करने के लिए। फैलोपियन ट्यूब में ओवम को पुश करने के लिए सीलिया मौजूद है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी म्यूकस को पुश करने के लिए सीलिया होते हैं। इवन की एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर जब आप डेवलप कर रहे थे, एक बच्चा या एक एम्ब्रियो मदर की यूट्रस में जब डेवलप कर रहा है, एक एम्ब्रियो जब मदर के यूट्रस में डेवलप करता है, उस दौरान हार्ट को राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करने के पीछे भी सीलिया होते हैं। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की कहानी है। तो अल्टीमेटली सीलिया का रोल बहुत जगह है। फैलोपियन ट्यूब में, ब्रेन के वेंट्रिकल्स के अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस को पुश करने के लिए, या फिर ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आपके हार्ट को राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करने के लिए सीलिया होते हैं। तो ये तो सीलिया का फंक्शन है। मैं कहता हूं कि एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसमें सीलिया काम नहीं कर रहे, सीलियरी मूवमेंट्स बिल्कुल भी नहीं है, सीलिया कंजेनाइटल डिफेक्ट हो चुके हैं, सीलिया काम नहीं कर रहे या सीलियरी मूवमेंट्स अब्सेंट है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर एक सिंड्रोम हो जाता है जिसे कर्ता जीनर सिंड्रोम कहते हैं। क्या हो जाता है कर्ता जीनर सिंड्रोम के अंदर, तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक बच्चा जो पैदा होता है जिसको कर्ता जीनर सिंड्रोम है, जिसमें सीलिया सीलिया कंजेनाइटल कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन कह दीजिए। माल फॉर्मेशन का मतलब इसके बनने की कमी हो सकती है, डिफॉर्मिटी हो सकती है, और एक काइनेशिया हो सकता है, यानी उसका कोई मूवमेंट ना हो। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हो जाता है कर्ता जीनर सिंड्रोम। तो ये कहानी सीलिया से जुड़ी है। इससे क्या नुकसान हो जाएगा, बच्चा बड़ा होकर के, जिस बच्चे में सीलिया नहीं है वो बच्चा बड़ा होकर के एक डॉक्टर बनता है जिसका नाम है बीडीएस डॉक्टर। क्या ये बात सच है सर? इसका मतलब वो जो बच्चा पैदा होगा, भगवान करे कि उसमें सीलिया ना हो ताकि हमारा बच्चा बड़ा होकर बीडीएस बन जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। जिसमें सीलिया नहीं होगा उसके लिए बी स्टैंड फॉर क्या है, सुनिएगा जरा ध्यान से। बी स्टैंड फॉर है ब्रोंकी एक्टेसिस। ब्रोंकी एक्टेसिस, उस बच्चे में ब्रोंकी एक्टेसिस की शिकायत देखने को मिलती है। ब्रोंकी एक्टेसिस क्या है सर? सर डिस्ट्रक्शन एंड डायलेशन इनटू द कंडक्टिंग जोन। आपका रेस्पिरेटरी जोन का जो कंडक्टिंग पार्ट है, जहां से हवा जो है, एयर जो है पास होती है, जैसे ब्रोंक्यूल है, ब्रोंकाई वाला पार्ट है, वो डिस्ट्रक्ट और डायलेट हो जाता है और भयंकर म्यूकस प्रोडक्शन होता है। कौन से लंग की शिकायत है ब्रोंकिएक्टेसिस? मोस्ट कॉमनली ब्रोंकिएक्टेसिस देखा जाता है बेटा लेफ्ट लंग के अंदर। ऐसा क्यों सर? ब्रोंकिएक्टेसिस की कंडीशन अगर क्रिएट हो जाती है बच्चे के अंदर, लेफ्ट लंग के अंदर अगर ऐसा हो जाता है, प्राइमरी ब्रोंकस आप जानते हैं, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस जो है वो बहुत नैरो होता है, इस तरीके की कंडीशन होती है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है आपके सामने, और ज़रा ध्यान से देखेंगे इसमें ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है, ये राइट वाला लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस बहुत पतला होता है। अगर यहाँ के लंग्स में कोई म्यूकस प्रोडक्शन होने लग जाए तो ये म्यूकस जल्दी से बाहर नहीं आता और म्यूकस अंदर पड़ा ही रह जाता है, और धीरे धीरे म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ता जाता है, और एक टाइम आता है कि बन जाता है ये कोपियस टाइप का म्यूकस। बहुत ही ज़्यादा म्यूकस बनने लगता है, व्यक्ति कफिंग करता है तो भी कफ बाहर नहीं आता। तो इतना सारा म्यूकस होता है, और इस म्यूकस को वैसे बाहर निकालने के लिए बच्चे में या हम सब में क्या होनी चाहिए? सीलिया भी तो होनी चाहिए। जब बच्चे में सीलिया ही नहीं होंगे तो म्यूकस बनता ही रहेगा और म्यूकस बाहर नहीं आएगा, बीमारी हो जाती है ब्रोंकिएक्टेसिस। ये कहानी किसके पीछे शुरू हुई है सर? सीलिया के पीछे। बच्चे में जब सीलिया है ही नहीं और कल को गलती से म्यूकस बनने लग गया तो वो बाहर नहीं आएगा, क्योंकि सीलिया उसमें मौजूद नहीं है। तो कर्ता जीनर सिंड्रोम का पहला क्लिनिकल फीचर कौन सा बताया मैंने? ब्रोंकिएक्टेसिस होने की संभावना बन जाती है। दूसरा, हमारे यहाँ पे फेशियल साइड में होता है साइनस। साइनस के अंदर कई बार म्यूकस इकट्ठा हो जाता है, तो म्यूकस को बाहर निकालने के लिए भी छोटी छोटी सीलियाज होने चाहिए। अब वो सीलिया है ही नहीं तो यहाँ पे साइनोसाइटिस हो जाता है, क्रॉनिक साइनोसाइटिस भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली एस का मतलब यहाँ पे मैंने सिखा दिया आपको, साइनोसाइटिस भी बच्चे में देखने को मिल सकता है अगर कर्ता जीनर सिंड्रोम से जूझ रहा है जिसमें सीलिया नहीं है। क्योंकि साइनस क्या होता है? साइनस एक एयर फिल्ड कैविटी होती है हमारे फेस के अंदर, और ये जैसे मेरा हाथ है, ये कैविटी है, इसके अंदर की मेम्ब्रेन को कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, और ये जो गड्ढा है, दिस इज गड्ढा इज नोन एज साइनस।
अब अगर यहाँ इन्फेक्शन हो गया तो इस गड्ढे में क्या बनने लग जाएगा, म्यूकस बनने लग जाएगा। और म्यूकस को पुश करने के लिए क्या चाहिए, थोड़े बहुत सीलिया तो चाहिए ना। अब बच्चे में सीलिया है ही नहीं तो बन जाएगा साइनोसाइटिस, और बच्चे के अंदर नाक के अंदर नेजल कंजेशन तक देखने को मिलता है, बच्चा सांस ढंग से नहीं ले पाता। एग्री हैं बात पे। तो सर साइनोसाइटिस, सर ये डी का मतलब क्या है, यहाँ पे डी का मतलब होता है बेटा डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रोकार्डिया ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। मैंने लेक्चर के शुरुआत में आपसे बताया था कि हार्ट को राइट से लेफ्ट में लाने के लिए भी सीलिया जिम्मेदार है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अगर बच्चे में सीलिया होंगे ही नहीं शुरुआत से ही, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सीलिया बनने ही नहीं या काम नहीं किया, तो हार्ट आपका राइट का राइट में पड़ा रहेगा, लेफ्ट में आएगा ही नहीं। इस कंडीशन को क्या कहते हो बेटा, डेक्स्ट्रोकार्डिया। ये भी किसकी वजह से हुआ, सीलिया। अब ऐसा नहीं है कि डेक्स्ट्रोकार्डिया होने के पीछे सीलिया होते हैं, और भी बहुत वजह हो सकती है, पर एक वजह ये भी है कि सीलिया ना होने से बच्चे के अंदर डेक्स्ट्रोकार्डिया भी हो सकता है। बच्चा जिसने जन्म लिया है उसमें डेक्स्ट्रोकार्डिया की संभावना ज्यादा हो सकती है। सर डेक्स्ट्रोकार्डिया हार्ट किस डायरेक्शन में रहेगा, राइट साइड में ही रह जाएगा। इस कंडीशन को एक नाम से और भी जानते हैं, साइटस इनवर्सस। साइटस इनवर्सस डेक्स्ट्रोकार्डिया और द साइटस इनवर्सस के नाम से भी आता है। कई बार बीडीएस के नाम में डी शब्द ना लिखा हो तो बच्चा परेशान मत हो जाना कि सर ने तो बताया था डेक्स्ट्रोकार्डिया होना चाहिए। मैं कह रहा हूं डेक्स्ट्रोकार्डिया की जगह नाम आ सकता है साइटस इनवर्सस, हार्ट राइट का राइट में रह जाना। तो आज के बाद मेरे बच्चों को याद रहेगा कि कर्ता-जीनर सिंड्रोम में सीलिया नहीं होते, सीलिया पूरी तरह काम नहीं करते, सीलियरी मूवमेंट एब्सेंट हो सकते हैं, सीलिया के अंदर कंजेनिटल डिफेक्ट हो सकता है, तो बच्चे को कर्ता-जीनर सिंड्रोम हो जाता है। और ऐसा बच्चा बड़ा होकर के क्या बनेगा, बीडीएस। नहीं, इस बीडीएस का मतलब था ब्रोंकिएक्टेसिस, डेक्स्ट्रोकार्डिया और साइनोसाइटिस। आई थिंक मेरे बच्चों को कर्ता-जीनर सिंड्रोम समझ में आ गया होगा। आज के बाद याद रखिएगा व्हाट इज द कर्ता-जीनर सिंड्रोम। कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा, क्या आपको याद हुआ कि कर्ता-जीनर सिंड्रोम से पैदा हुआ बच्चा बीडीएस बनेगा।